नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय खत्री और एक बार फिर से ओमिक्रॉन या यूं कहें कि कोविड से जुड़ी देश विदेश से लेटेस्ट खबरों के साथ आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहली खबर है एक जो नई अभी एंटीवायरल ड्रग जो लॉन्च हुई थी मोलनुपीरावीर, उससे रिलेटेड ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिसिन रिसर्च इसने ये बोला है, या यूं कहें कि उन्होंने अपनी नेशनल टास्क ऑफ कोविड-19 के प्रोटोकॉल में इस पर्टिकुलर मेडिसिन मोलनुपीरावीर को शामिल नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। खैर, उन्होंने जो तर्क दिया है उसके बारे में या उन साइड इफेक्टों के बारे में कंपनी पहले ही बता चुकी थी कि ये जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स उसमें जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसमें इसको नहीं देना है, और जो 18 साल से कम बच्चे हैं उनमें इनको नहीं देना है। फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने इसको प्रोटोकॉल में शामिल नहीं किया है। और जबकि अभी जो रिसर्च हुई है या जो सर्वे हुआ है उससे ये पता चला है कि 30 से 50% जो है दर हॉस्पिटलाइजेशन की इस मेडिसिन से कम हुई है। और एक खबर और भी है इससे रिलेटेड कि मोलनुपीरावीर जब अगर किसी को मॉर्बिड पेशेंट्स को देते हैं तो उनमें भी जो है कॉम्प्लिकेशंस आगे नहीं बढ़ती है और टाइमली सारे पैरामीटर्स भी नॉर्मल हो रहे हैं। जब इतने पॉजिटिव भी हैं, एक आधा अगर नेगेटिव, तो खैर हर एक मेडिसिन से रिलेटेड है। ये हमारी वैक्सीन भी हमारी बनी थी, हमने वो भी ली थी, लेकिन तब भी वो इनइफेक्टिव रही। लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर कहीं पे कोई पॉजिटिव रिजल्ट शो होता है, और ये तो खैर मेडिसिन, ना सिर्फ ये मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो मुझे लगता है कि शायद ये मेडिसिन को यूज करना चाहिए और जो भी आता है इन फ्यूचर में, और मुझे लगता है कि बेहतर ही रिजल्ट आएगा। पिछले 24 घंटे में अगर देश से जुड़े अगर आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में जो है 21,259 नए केसेस आए हैं और 23 डेथ्स यहां रिकॉर्ड की गई हैं। यूपी में 11,090 और 5 डेथ जो है यहां पे भी रिकॉर्ड की गई हैं। उत्तराखंड में 2,127 पेशेंट पॉजिटिव हैं और यहां पर भी एक डेथ हो चुकी है। हरियाणा में 5,746 केसेस जो हैं पॉजिटिव आए हैं और पहली बार यहां पर भी 3 डेथ्स जो हैं रिकॉर्ड हो चुकी हैं। मुंबई में 11,647 विद 2 डेथ्स रिकॉर्डेड। और हाँ, ये तो देख रहे होंगे कि लगातार 3 दिन से यहाँ पर गिरावट आती जा रही है और यहाँ का जो संक्रमण दर है वो भी 23% से घटकर 18.75 रह गया है। तो मुंबई वालों के लिए एक गुड न्यूज़ है। और केरला में 9,066 जो है पॉजिटिव केसेस आए हैं और यहाँ पर 296 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं। और मुझे लगता है कि देश भर में सबसे ज़्यादा जो डेथ रिकॉर्ड की जा रही है वो है केरला। दिल्ली सरकार ने जितने भी ऑलरेडी जो होम आइसोलेशन में हमारे पेशेंट्स हैं उन सभी के लिए एक नई योगशाला को जो है लॉन्च किया है। और जितने भी पेशेंट जो अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं उनके पास एक लिंक जाएगा, लिंक को क्लिक करेंगे तो वो उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, यानी टोटल हैं 8 घंटे और टोटल होंगी 8 क्लासेस। और एक टाइम में यानी 1 घंटे के अंदर या एक टाइम में कह लीजिए आप 40,000 जो हैं लॉग इन कर सकते हैं और इस योगशाला में सिखाए जाने वाले योगों को ट्राई कर अपने जीवन को या अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या ओमिक्रॉन का जो ट्रीटमेंट या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी फ्लू की तरह है? भाई, स्टार्टिंग में जब ये शुरू हुआ था तो देखा नहीं जा रहा था कि इसका भी जो ट्रीटमेंट होगा वो सेम वही होगा जो फ्लू का है। लेकिन जैसे स्टार्टिंग में मोलनुपीरावीर या फिर और एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ, इस चीज़ के लिए हम वो नहीं कहेंगे कि पहले नहीं हुआ, पहले हुआ। लेकिन देखा गया कि कई पेशेंट जो होम आइसोलेशन में हैं उन्हें कोई ऐसा एंटीबायोटिक भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 1 या 2 दिन में रिकवर होने लग गए। तो इसकी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को जो है फ्लू की तरह देना शुरू हो गए, जिससे जो है सेम अब जो कह सकते हैं कि हाँ, इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो हम फ्लू की तरह ही दे रहे हैं। लेकिन जहां पर कुछ केसेस या जिनमें कोमॉर्बिडिटी है वहां पर अभी भी स्ट्रिक्ट जो प्रोटोकॉल है उसी को फॉलो किया जा रहा है। जहां पर जिनका जो है ऑक्सीजन लेवल जो ड्रॉप हो रहा है ज़्यादा या जिनको ब्रेथलेसनेस ज़्यादा हो रही है, वहां पर भी हम ये नहीं कहेंगे कि एक सिंपल फ्लू का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वहां पे हमें सिस्टमेटिक या कहेंगे सिम्टोमेटिकली पेशेंट को
ट्रीट करना पड़ रहा है। सीएम जी कहें केजरीवाल जी ने ये क्लियर कर दिया है कि शायद इस बार वो लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा है अगर हॉस्पिटलाइजेशन की पेशेंट को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो 37,000 बेड के साथ 10,000 से 11,000 आईसीयू बेड भी तैयार कर लेंगे। खैर वो तो समय बताएगा कि हमारा जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इन सारी कमियों को पूरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। हम तो यही आशा करते हैं कि वो सिचुएशन ही ना आए कि इतने बेड्स की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो सिर्फ 5 से 10% है। डेल्टा वेरिएंट में जहां 20 से 23% था, तो कंपैरिजनली हाँ सच में ये बहुत कम है और जो पेशेंट है वो सेल्फ आइसोलेशन में ही रिकवर हो रहे हैं। अभी जो है टोटल वेंटिलेटर्स की बात करें तो 88 के करीब जो हैं वेंटिलेटर पे हैं और इनका भी क्या रहता है वो खैर अभी 1-2 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन वेंटिलेटर पे रखते हैं, तब पता चलता है कि सिचुएशंस पेशेंट रिकवर किस स्पीडली कर रहा है, कितना रिकवरी रेट है, वो तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन यही दुआ करते हैं कि ऐसी सिचुएशन किसी की ना आए। दिल्ली में लास्ट 3 डेज में 57 लोगों की डेथ जो है रिकॉर्ड की गई है। यहाँ का जो ट्रांसमिबल रेट है वो 25.65 के करीब पहुंच चुका है, जो सच में बहुत ज़्यादा है। और इस महीने अभी तक यानी 1 जनवरी से अब तक अगर हम बात करें तो टोटल 93 जो है डेथ्स रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 21,259 जो हैं नए पेशेंट्स आए हैं और 12,161 जो है पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं। देखिए एक चीज़ तो है कि यहाँ पर अगर ट्रीटमेंट को प्लान या ट्रीटमेंट जो है सबसे इसका मूल मंत्र क्या है कि घबराना नहीं है, एंजाइटी ज़्यादा नहीं करनी है। पेशेंट क्या करता है कि उसको पता चलता है कि RT-PCR जो है पॉजिटिव आ गया है, कोरोना वो पॉजिटिव है, वो घबरा जाता है और आधी जंग आप वहीं हार जाते हो जब आप घबराते हो। इसमें ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या है, मेटाबॉलिज्म को स्लो करना है। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लें। अगर हो सके आप जितना सोएंगे आप उतना अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो करेंगे, रिकवरी रेट को आप हाई करते हैं। और आपकी इसी जब एंजाइटी नहीं होती है तो आपकी जो बॉडी होती है, आपका इम्यून सिस्टम होता है, वो ज़्यादा एंटीबॉडीज रिलीज करता है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। और जितनी हैप्पी हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होती हैं उतना रिकवरी रेट आपका जो है ज़्यादा होता है। मैं पेशेंट्स को देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ कि पेशेंट सिर्फ 3 दिनों में भी बिल्कुल कोई सिम्टम असिम्टोमेटिक हो जाते हैं। मतलब आज उनका गला खराब हुआ है, उनको बुखार है, लेकिन तीसरे दिन जो है सिम्टम्स बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। खैर क्योंकि डेड वायरस होता है आपके गले में, तो हो सकता है कि RT-PCR आपका फिर भी पॉजिटिव दिखाए, लेकिन वो डेड बेसिलस पे जो डेड वायरस होता है वो धीरे धीरे कर वो 7 to 8 डेज या मैक्सिमम 9 डेज में वो नेगेटिव शो हो रहा है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन पॉजिटिव तब पॉजिटिव होती है जब आप पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। फाइजर के जो CEO हैं एल्बर्ट बोर्ला, उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो मार्च तक शायद बनकर तैयार हो जाएगी। उनका ये भी कहना है कि पता नहीं कि इसकी ज़रूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन कोशिश उनकी यही रहती है कि अगर कोई भी वेरिएंट है आया है नया तो हम उसके अगेंस्ट ऐसी मेडिसिन या ऐसी चीज़ें तैयार कर लें कि वो इनइफेक्टिव हो जाए। खैर वो तो आने वाला समय बताएगा कि इसकी ज़रूरत देश भर को या दुनिया भर को पड़ती है या नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, अच्छी खबर ये है कि वैक्सीन तैयार हो चुकी है। और एक खबर और है अमेरिका से कि वहाँ पर जो है ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा जो मेडिकल स्टाफ है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। तो कोरोना पॉजिटिव स्टाफ पॉजिटिव होते हुए भी लेकिन वहाँ के वर्करों को वापस बुला लिया गया है कि बीइंग अ पॉजिटिव भी आप काम करें और जिनको ज़रूरत है उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट प्लीज़ प्रोवाइड करें। आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसे ही देश विदेश से जुड़ी जितने भी मेडिकल से रिलेटेड आपको खबरें डेली आती रहेंगी। और अगर आप किसी भी परेशानी से परेशान है या किसी भी डिसऑर्डर या डिसीज से परेशान है, इसका ट्रीटमेंट नहीं मिल चुका है या नहीं मिला है, तो आप नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको बेहतर तरीके से गाइड किया जाएगा। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।